Hello everyone. Today's chapter number 3 किरमिच की गेंद। क्लास 4 आज का शीर्षक है लेसन है किरमिच की गेंद। गर्मी की छुट्टियां थीं। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज़ से ही समझ गया या पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरका कर बगीचे की ओर भागा। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है, दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम ज़ोर से बोली। परंतु दिनेश कहाँ रुका? दिनेश रुका नहीं। उसके पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी और जून का महीना था। धरती तवे की तरह तप रही थी। पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वह जहाँ से आवाज़ आई थी वहीं की ओर भाग चला। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे भी थे। एक ओर सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। सीताफल मीन्स क्या होता है? कद्दू। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष यानी पेड़ लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उल्टाना पलटाना क्या कर दिया? उसने प्रारंभ कर दिया, यानी कि शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वह वो वाली चीज़ ढूंढ रहा था जो वहाँ पर आके बगीचे में आके धम से गिरी थी। जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। उसने जितनी भी सीताफल की बेल थी वो सब छान ली। बराबर में ही घूस के गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी हुई है। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। यानी कि कैसी थी? बिल्कुल नई चमचमाती हुई थी, जैसे उसे आज ही किसी ने बाजार से खरीदा है। उसने उसे उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। नज़र उठाकर उसने पास की तिमंजिला, जो 3 मंजिलों से बनी हुई मंजिल को क्या कहते हैं? तिमंजिली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो। परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां क्या थे? बंद थे। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज़ धूप चिलचिला रही थी। बहुत तेज़ धूप थी, क्योंकि किसका? जून का महीना था। फिर कौन खरीद सकता है नई बॉल? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद दिनेश ने क्या क्या किया? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम उसने मन में दोहराए, यानी कि सोचा कि ये गेंद किसकी हो सकती है। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में नीचे कौन फेंकेगा? यदि उसने खरीदी है तो इस दोपहरी में गेंद को नीचे कौन फेंकेगा? हो ना हो यह गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहाँ पर केवल 2-4 गाय ही दिखाई पड़ी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थीं। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गईं और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई। क्या आई? अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं? सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर लेट गया और सोचने लगा कि भले ही यह गेंद मोहल्ले में किसी की भी ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। गर्मी की छुट्टियां थीं। बच्चों ने
खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, क्या पूछा उसने, कि मुझे एक गेंद मिली है। अगर तुम में से किसी की भी गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर मुझसे ले सकता है। उसने क्या कहा कि अगर किसी की भी गेंद खो गई हो तो उस गेंद की पहचान बता दो और वो मुझसे ले सकता है गेंद। तभी उसी समय अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले। तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। किससे कहा? अनिल से, कि तो यह गेंद तेरी नहीं है, फिर वह मेरी होगी। किसने कहा? सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा कि तो फिर वो गेंद मेरी होगी। वह कैसे? दिनेश ने पूछा। कैसे होगी तेरी? तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। वाह, यह कैसे हो सकता है भाई? दिनेश बोला। गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है? बिना देखे बता, तब जानूं कि बॉल किसकी है। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। तेरी कैसे है? सभी ने एक साथ पूछा। तेरी कैसे है? कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। दीपक ने क्या कहा कि मेरी गेंद थी, वो कितने महीने पहले खोई थी? 5 महीने पहले खो गई थी, दीपक ने कहा। ठीक है। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। उसने क्या कहा कि दीपक ने कहा कि मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी। जब उसके बड़े भाई की शादी थी तभी सुनील ने उसकी गेंद छत से नीचे फेंक दी थी। दिनेश बोलता है, अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग ना लगे, है ना। 5-6 महीने कोई चीज़ पड़ी है और उस पर मिट्टी का एक भी दाग ना लगे। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। कौन जिद करने लगा? ये दीपक कह रहा कि नहीं, वो गेंद सिर्फ मेरी है और मेरी ही है। अरे जा बढ़ाया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा कि क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंकी थी? दीपक ने कहा, हाँ सबूत है ना, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फ़ौरन बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। तभी वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ। उसने क्या कहा? अच्छा रुको, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं, दिनेश ने कहा। दिनेश ने क्या कहा कि जब तक मुझे पक्का सबूत नहीं मिलेगा तब तक मैं यह गेंद दूंगा नहीं। ये देखो, ये तीनों बच्चे आपस में चारों लड़ रहे हैं। गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, यह मेरी है, यही है मेरी गेंद, यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। वहाँ सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं। अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा, वाह, ऐसे निशान तो सभी बॉलों पर होते हैं, ऐसे कैसे? दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद यह मेरी ही है। अरे जा, क्या कहा उसने? अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से भी कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा।
कुछ भी हो गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। दीपक ने उसे धरती पर पटकते हुए कहा कि कुछ भी हो गेंद किसकी है, मेरी है। धरती पर टप्पा पड़ते ही गेंद में से ऐसी ही आवाज़ आती थी, मेरी गेंद में से ऐसी ही आवाज़ आती थी जैसे किस गेंद में आ रही, इस वाली गेंद में आ रही है। ज़मीन पर टप्पा पड़ते ही मेरे साथ बाजार चल, दुकान पर जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज़ ऐसी ही होती है। अनिल ने फिर से उसकी बात काट दी। उसकी बात काटते हुए बोला कि दुकान पे चल और सभी बॉलों की, सभी गेंदों की आवाज़ ऐसी ही होती है टप्पा पड़ने पर। अच्छी बात है, मैं तो इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। जब दीपक ने रुआसे होते हुए यानी अंतिम हथियार आजमाया। क्या आजमाया? बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूँगा। या तो ये गेंद मुझे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे किससे लूँगा? सुनील से लूँगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा। किसका? दीपक किसका होने लगा था? सुनील, दीपक और सुधीर का, तीनों दोस्तों का गुट मजबूत होने लगा। तीनों का यही कहना था कि गेंद किसकी है? दीपक की है। गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल लेते हैं। पहले क्या करते हैं? अब चुप रहो और झगड़ा बाद में करेंगे, पहले क्या करेंगे? अपने अपने बल्ले से अपना अपना बल्ला लेकर आओ और पहले हम लोग इसको क्या करेंगे? खेलते हैं। अब क्या होता है आगे कि 5 मिनट के भीतर ही यानी 5 मिनट के अंदर ही खेल क्या कर दिया इन लोगों ने? शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया। दिनेश बल्लेबाजी करने लगा, यानी कि दिनेश क्या कर रहा था? बैटिंग कर रहा था। और अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार गेंद, जो नई गेंद थी, वो एकदम ज़ोर से उछली और जाके दरवाजे को पार करते हुए सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में एक सामान रखने वाली बास्केट होती है, उसमें जाकर जा गिरी। ये देखिए, ये बॉल इस वाली बास्केट की इसमें जाकर जा पड़ी। और वो स्कूटर इतना तेज़ था कि वो तेज़ी से स्कूटर के साथ गेंद इसकी कहाँ चली गई? गेंद चली गई। बच्चे पहले तो बहुत चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे पीछे भागे, परंतु क्या हुआ? जल्दी ही सब रुक गए। क्यों रुक गए? क्योंकि वो समझ चुके थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। स्कूटर तो तेज़ चला गया, ना ही वो सुन रहा था और ना ही स्कूटर वाला रुका। स्कूटर के पीछे भागना क्या था? बेकार था। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे को देखा, सभी दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर क्या किया? जोरदार से ठहाका मारकर हंस पड़े। ठीक है, और ये थी यहाँ पे किरमिच की गेंद की कहानी। किसके द्वारा लिखी हुई थी? शांता कुमारी जैन की गेंद। पार्ट 3 यहीं पे आपका ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।